हेलो टू ऑल नाइन्थर्स, कैसे हैं आप? चकास। आई होप कि आप मजे में होंगे। भाई ना मजा में है तो थोड़ा सा खुश रहो, जॉली मूड में रहो, पढ़ो लिखो, और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो कमेंट में लिखिएगा क्या हाल चाल है ना। लेकर आया हूं आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। टॉपिक क्या है सर? भाई साहब जानिए, टॉपिक जानते हैं सर क्या है? आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सबसे ज्यादा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन। आज टॉपिक हम लोग जो पढ़ाने में जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी मोशन का क्या इक्वेशन होता है, आज हम लोग वो टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं कि मोशन का 3 इक्वेशन होता है। एक होता है v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी होता है, चकास पहला। दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एवरीबडी नो दैट कि ऐसा कुछ होता है। और तीसरा जो होता है v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस होता है 2s। इसे प्रूफ करने का 2 विधि है। ठीक है, एक ग्राफिकल, एक नॉन ग्राफिकल। 50% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ग्राफिकल नहीं आता है, 50% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नॉर्मली जो है वो दोनों जानते हैं। मतलब कुछ लोग जो थ्योरेटिकल जानते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सर ये चुटकी वाला काम है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, दिल पर ना लो। ठीक है, क्यों? जरा देखो, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जानिएगा तो आपको सब चीज आ जाएगा। और एक्सेलरेशन जानते हैं तो इनिशियल स्पीड तो जान में करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जानना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और जानना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी। क्या जानना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जानना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन जानेंगे, टाइम खराब जान में करते हैं, तो एस को कहते हैं डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को हम ए कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू कहते हैं, फाइनल को भी कहते हैं, टाइम को टी कहते हैं, और डिस्टेंस को एस कहते हैं। तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो अगर जानते ही है तो चलिए झकास रूप से हम कर देते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट कि एवरीवन नो दैट कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन। मान लेते हैं, इसको प्रूव करने का सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ देखो कितने इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि एक कोई भी जो है, एक ठेला वाला जो है वो जो है ठेला चला रहा था। ठीक है, इस तरह से। और आप जानते हैं ठेला वाला का ये सीट होता है यहाँ से, और ये जो है इसका ये उसके गाड़ी का हैंडल था। ठीक है, और इसका जो हम बना देते हैं पैडल इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो चला रहा था। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, इसके पैडल को थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, इस तरह से वो पैडल मार के चला रहा था। आइए हम ठेला वाला को ले आते हैं। ठीक है, इसका ये पैर है और ये पूरा गाना गाते हुए जा रहा था। देखिए कितना अच्छा है, आप सोच सकते हैं ठेला वाला। और ये सर खुश भी था क्योंकि इसके ठेला में इस तरह से जा रहा था। ठीक है, सॉरी पहिया को तो मैंने रिम ही नहीं दिया। तो ये रहा वो ठेला वाला, इसके जो बाल थे सर तेरे नाम के झाड़े में थे, वो पूरा लहरा रहा है डेट। तो बहुत आसान है इसको यूज करना। अब मान लेते हैं कि जो ठेला वाला था जहाँ, वो जो चल रहा था वो यू मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। ठीक है, यू मीटर पर सेकंड। एक बंदा आया, ठीक है, मोटू थोड़ा सा लिद्दा वाला बंदा था, ये क्या किया कि इसको धकेल दिया। ठीक है, इसका भी बाल तेरे नाम झाड़ देते हैं। तो अगर इसको धक्का दे देगा तो ठेला में एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो कह सकते हैं कि ठेला अब जो कि जोर से धक्का दिया, ठेला जाके नली में उलट गया। ठीक है, आइए देखिए, इसका ठेला का पैर ऊपर चल गया और ये हैंडल नीचे आ गया, आदमी इधर इसमें चप गया और ये आदमी जो है मैया बाबू करने लगा। ठीक है, अब जोर से धक्का दिया तो इसकी वेलोसिटी जो हो गई थी वो v हो गई थी, v मीटर पर सेकंड। अब टाइम जो इसको लगा होगा वो गिरने में, वो t लगा होगा। तो डिस्टेंस भी तो तय किया ना, डिस्टेंस कितना तय किया? s तय किया। डिस्टेंस क्या तय किया? s तय किया। तो यही कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे ठेला वाला के नली में उलट जाने पर। ठीक है, ठेला वाला नली में उल्टा तो कितना दूरी तय करके उल्टा? क्वेश्चन में है ठेला वाला नली में उल्टा तो किस वेलोसिटी उल्टा, v का मान क्या है?
ठेला वाला नली में गिरा तो कितना दूरी तय करके गिरा, और जब वो गिर रहा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये कुछ चर्चे हैं जिस पर हम लोग करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट कि फाइनल वेलोसिटी अगर पूछेगा तो नॉर्मली इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है वो बहुत इजीली कर सकते हैं कि वी नो दैट एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, एवरीबॉडी नो दैट। तो इसको 33 से गुना कर दीजिए, ए टी क्या हो जाएगा, ए टी बराबर v माइनस यू हो जाएगा, तो v का मान आ जाएगा u प्लस ए टी। ला कहानी खत्म, सोडा हो गया, जाओ घर जाओ, हो गया। दूसरा, पहला क्लियर हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है कि एक जो है कार, अ कार, ठीक है, अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ, क्या रहेगा, विथ वेलोसिटी ऑफ मान लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। बात को समझिए। देन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज दिया हुआ रहेगा, इट्स एक्सेलरेशन तो भैया देवा रहेगा, एक्सेलरेशन b कितना ले लेते हैं, b 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन क्या लिखेंगे, देन फाइंड वेलोसिटी आफ्टर, कितना लिखेंगे, आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगा। तो कोई बता सकता है कि कार का जो है आफ्टर 10 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा। तो इजीली बना सकते हैं, कैसे, तो हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर, अब प्रॉब्लम ये सर के देखिए इसमें बहुत सारी चीज है। पहले इनिशियल वेलोसिटी u जो देख रहे हैं कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको बदलने के लिए आपको मीटर 5/18 से गुना करके बदल दीजिए, तो u बराबर होगा 15 मीटर पर सेकेंड। बात को समझिए, देखिए टाइम का गेम है सर, टाइम अगर सेकंड में हो तो आपको वेलोसिटी को भी बदलना पड़ेगा, अगर टाइम सेकंड में हो तो वेलोसिटी को बदलना पड़ेगा। अब u तो मिल गया, तो v बराबर जाता है u प्लस ए टी होती है ना, अभी जस्ट लाए हैं, तो क्या हो जाएगा, u का मान है 15 मीटर पर सेकेंड, और प्लस में एक्सेलरेशन कितना है 1.5 गुना हो जाएगा, टाइम जो ले लेंगे वो 10 ले लेंगे, कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, तो 15 प्लस 15 हाईरे 15 बोल दिए 30 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत आसान था सर, ये तो हलवा क्वेश्चन था सर, ठेला वाला इसी बेचारा उलट ले। देखिए तो पहला क्वेश्चन, तो सर बात आती है v बराबर u प्लस ए टी की बात आती है। सर ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन, तो टू फाइंड, टू फाइंड क्या सर, पहला क्वेश्चन टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है टू फाइंड एक्सेलरेशन, क्या, एक्सेलरेशन, और क्या दे सकता है, टू फाइंड क्या, वेलोसिटी तो देख चुके हैं आप, एक्सेलरेशन, टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी दे सकता है, और खास सर टू फाइंड टाइम दे सकता है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको दे सकता है सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पर। पहला मैं करवा चुका हूं अभी जस्ट, आपको याद नहीं है, आपकी आदत कमजोर है, मैं क्या करूं। सेकंड क्वेश्चन टू फाइंड एक्सेलरेशन, क्या है क्वेश्चन, आइए इमीडिएट। कॉन्सेप्ट क्या है कि ए ट्रेन कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्रेन स्टार्टिंग, क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन ए, क्या है, अ स्टेशन ए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन ए, फ्रॉम रेस्ट, एकदम बढ़िया से लिख देता हूं, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी भी, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी 90 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन निकालना, नहीं निकाल सकते हैं क्या। तो भैया प्रॉब्लम है ना कि इस वाले क्वेश्चंस में जो एक वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो है आपको क्या चाहिए में 90 किलोमीटर पर आवर में, टाइम भैया क्या है 10 सेकंड है। प्रॉब्लम तो होगा ही, टाइम अगर सेकंड में हो, अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में हो तो दिक्कत होगा, तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा, उसको बदल दो। अगर 90 किलोमीटर पर आवर को अगर बदल दिया जाए
तो 5/18 से गुना कर देंगे तो 18×5 = 90 हो जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड होगा ना। अरे भाई बच्चे को तो यही नहीं आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन फाइनल है कौन इनिशियल है, तो कैसे बनेगा। आई होप आपको यही दिक्कत होगा, बच्चों को फाइनल इनिशियल मालूम चलेगा तब ना। ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो भैया इसका इनिशियल क्या होगा, इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, तो u बराबर होगा 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये जो रेस्ट में है, और जो टाइम है वो 2 सेकंड है। और फाइनल वेलोसिटी क्या लाए हैं, फाइनल वेलोसिटी जो निकाल के लाए हैं वो लाए हैं साहब, आपको बिलीव नहीं सर, 25 मीटर पर सेकंड लाए हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v - u/t। तो कितना लिखा है, 25 - 0/10 सेकेंड, तो आएगा 25/10 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि 0 ना u का मान, तो v - u/t 10 सेकंड लगा था। ठीक है, तो सर देखिए अब प्रॉब्लम नंबर 1 की पहला तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं एक एक कर देता हूं ना, रुक तो जा। सेकंड देख लेते हैं, टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पर कैसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ठीक है, अ राइडर, मैं राइडर की बात कर रहा हूं, आप राइडर है तो यस बोलिएगा, अ राइडर। ठीक है, अ राइडर, ठीक है, गेट वेलोसिटी ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। कितना है, 12 सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर दम है तो बना के दिखाओ, अगर तेरे में दम है तो बना के दिखाओ, कमेंट में लिख, वीडियो को रोक दो और जल्दी से बना के दिखाओ। मैं इसको रोक देता हूं, मैं रुक जाता हूं, मैं रुक गया, अब मैं रोक दे और आप नहीं रोकोगे तो मैं तो बना ही दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग लगाओ, समय भैया सेकंड में, कहा गया सेकंड में 12 सेकंड में, और कह रहा है गेट वेलोसिटी ऑफ इन इट्स एक्सेलरेशन इन क्या है, 12 सेकंड क्या होता है, 12 सेकंड में जो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी गेन किया वो 180 कर लिया, इसका मतलब वो 0 से शुरू किया होगा। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी इसकी जो है कितनी है, वो 180 किलोमीटर पर आवर है। इसको बदलो भाई, कोई तो बदलो, कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है क्या, मिल गया ना, फाइनल वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि हमें u निकालना है, तो सर v बराबर होता है u प्लस at होता है सर। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, v का मान हमारे पास कितना है, v का मान 50 है सर, u रहने देते हैं सर, और a का मान है सर कितना, a का मान है 5 सर, अगुना t का मान है सर 12 शायद होगा सर, कितना होगा सर 12, तो ये तो सर माइनस में चल जाएगा डाटा, इसलिए हम एक काम करते हैं, थोड़े से डाटा को छोटा करते, एक्सप्रेशन को छोटा कर देते, ज्यादा मैटर आएगा। हाँ मेरे यहाँ ऐसा ही होता है 2 कर देते हैं और गुना टाइम रख देते हैं 12, तो कितना हो जाएगा 24, तो 50 बराबर EU प्लस 24 होगा। मैं चेंज कर दिया एक्सप्रेशन को, 50 में से 24 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा u का मान, u का मान है कितना आ जाएगा, जल्दी बता 26, कितना आ जाएगा 26, हाँ 26 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पहले इसका कितना था 26 था, अब कितना हो गया 50 हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो हुआ, जो आप देख चुके हैं, ये क्या मजाक है, बैटरी डेड का हो गया।